किसी समय किसी जंगल में एक भालू रहता था। भालू की गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से जब बारिश होती तो बारिश का पानी गुफा में नहीं आता। भालू की गुफा में सीधी सूरज की रोशनी आती। आसपास हरी हरी घास थी, सुंदर सुंदर पेड़ थे जिस पे प्यारे प्यारे फूल खिले थे। सच में भालू की गुफा बहुत सुंदर थी। जंगल के सारे जानवर उसकी गुफा की बहुत तारीफ करते। एक बार किसी काम से भालू को दूसरे जंगल जाना पड़ा और वो वहीं रहने लगा। अब भालू की गुफा खाली थी। एक दिन राजा शेरनी से बोले, हमारी गुफा बहुत अच्छी है, लेकिन बारिश के दिनों में इसमें बारिश का पानी आ जाता है। चलो अब हम भालू की गुफा में रहते हैं। उधर चीता भी सोच रहा था कि भालू की गुफा खाली पड़ी है और आसपास कितनी सुंदरता भी है। चलो अब कुछ दिन मैं भालू की गुफा में रहता हूँ। मन ही मन गीदड़ भी भालू की गुफा में रहने का प्लान बना रहा था। उसने सोचा कि भालू की गुफा में कितनी अच्छी धूप आती है, मेरी गुफा में तो धूप ही नहीं आती। अब तो मैं भालू की गुफा में रहूंगा। उसी जंगल में एक सियार भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने सारे जानवरों की बात सुन ली। वो अपनी पत्नी से बोला, अरे ये सब यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? इन सब के पास तो पहले से ही घर है, लेकिन हमारे पास तो घर नहीं है ना, तो इसलिए इस गुफा पर हमारा हक है। इस पर सियारनी बोली, अरे इनसे हम नहीं उलझ सकते, ये सब कितने ताकतवर हैं। तभी सियार के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और दोनों जाकर भालू की गुफा की सफाई करने लगे। जब दोनों गुफा की सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ पर गीदड़ अपने पूरे परिवार के साथ आ गया और सियार को देखकर उसे डांटते हुए बोला, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, अब इस गुफा में हम रहेंगे। गीदड़ की बात सुनकर सियार डरते हुए बोला, अरे गीदड़ भाई, हमें माफ कर दो। अभी यहाँ पर चीता जी आए थे और हमसे बोला कि इस गुफा की फटाफट सफाई कर दो, क्योंकि इस गुफा में अब चीता जी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हमें आदेश भी दिया कि अगर कोई और जानवर आए तो हम उसका नाम चीता जी को बताएं। सियार की बात सुनकर गीदड़ डर गया और उल्टे पांव अपने पूरे परिवार के साथ वहां से भाग गया। अब थोड़ी देर में वहां पर चीता आया। चीता ने जब वहां पर सियार और उसकी पत्नी को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। चीते ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, अरे सियार, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये घर अब मेरा है। चीते की बात सुनकर सियार ने फिर डरने की एक्टिंग की और कहने लगा, हाँ हाँ चीते भाई, जैसे आपकी इच्छा, हम तो बस इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर शेर महाराज आए थे। उन्होंने कहा है कि इस गुफा पर अब उनका हक है। सियार की बात सुनकर चीता डर गया और वहां से भाग गया। अब थोड़ी देर बाद राजा शेर सिंह अपनी शेरनी के साथ वहां पहुंचे। जब सियार ने और उसकी पत्नी ने राजा शेर सिंह को आते हुए देखा तो दोनों आपस में बात करने लगे। सियार ने सियार से बोली, अरे इस गुफा में शेर सिंह का हक है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। इस पर सियार बोला, अरे अरे, तो कैसी बात करती है? वो जंगल के राजा हैं, क्या वो किसी और की गुफा में रहेंगे? वो तो सबको घर देते हैं, किसी और के घर में नहीं रहते। तो वो भी ना कितनी बुद्धू है। जब राजा शेर सिंह ने दोनों की बात सुनी तो उन्हें अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। वो शेरनी के साथ वापस अपनी गुफा में आ गए। अब भालू की गुफा खाली थी, उसमें सियार और सियानी आराम से रह सकते थे।